अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान। श्रीनिवास जी, जैसा कि अभी विगत दिनों से ये सुनने और देखने को मिल रहा है कि इज़राइल, फ़िलिस्तीन और हमास जो ये आपस में ये टकराए हैं, एक दूसरे पर हमले पे हमला किए चले जा रहे हैं। क्या इस समय जो देश विदेश या पूरे दुनिया की जो स्थिति है उसमें ये कहीं से उचित है? जैसे इसराइल का हमला करना, पहले हमास ने मतलब इसराइल के मतलब जो बाहुल क्षेत्र थे, जो जनसंख्या से बाहुल क्षेत्र थे, उस पे हमला किया। उस पे जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने हमला किया हमास पे। और जिस प्रकार से जो है कि जो आतंकवादी संगठन है, अल-कायदा है और ये सब संगठन है, और जो इस्लाम के नाम पर, अपना फैलाने के नाम पर हर देशों में आतंक फैलाना, चाहे वो फ्रांस हो चाहे अमेरिका हो, इस्लाम ने तो पूरे हर जगह आतंक ही मचा दिया है, आतंकवादी ने। तो इस्लामिक कंट्री को पहले अपने आतंकवाद पे जो लगाम लगानी चाहिए, अमन चैन को पहले उनको स्थापित करना चाहिए, तब वो प्रश्न उठाए। और इजराइल ने बहुत सही किया कि हमास को वो किया। और हम तो चाहते हैं कि भारत को भी इजराइल से सीख लेनी चाहिए, और हम इजराइल से सीख लेते हुए फिर उसने भी जवाबी भी कार्रवाई भारत को भी करनी चाहिए। लेकिन कुछ नेता हमास के दर्द को वो दर्द समझते हैं, उनका रोना उनको रोना दिखता है, वो तड़प जाते हैं। जैसे सोनिया गांधी जब आतंकवादी के तड़प पर रो पड़ती हैं, रात भर सो नहीं पाती, ये कांग्रेस के नेता का स्टेटमेंट था। दूसरी ओर बंगाल में हिंदुओं का बलात्कार होता है और वो एक चू भी नहीं करती हैं, उनके तब उनका रोना नहीं निकलता, तब वो नहीं सो पाती हैं, तब वो चैन की नींद सो पाती हैं। और जिस प्रकार से बंगाल में इन्होंने आतंक फैलाया, और जिस प्रकार से आतंकवादी हमारे पे पुलवामा का अटैक हुआ, तो उसको भारत को भी वैसी कार्रवाई, और भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को ये फर्जी कहते हैं स्ट्राइक है। तो हमारे नेता ही इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। उनको आतंकवादियों का दुख लगता है और आम जनता का दुख नहीं लगता है। बंगाल में जिस प्रकार से जो घटना घटी, उस पे एक भी किसी नेता का, चाहे अखिलेश हो चाहे केजरीवाल हो, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहां ये लोग देश को इस्लामिक कंट्री बनाने में तुल गए हैं। एक हमारा एक भारत ही एक हिंदू ऐसा राष्ट्र है जो कि हिंदू राष्ट्र पे है, और पूरे 57 राष्ट्र तो ये ऐसे ही खुद बना दिए इस्लाम, जो कि दूसरे राष्ट्र थे, क्रिश्चियन थे, बाहुल थे, रशिया को तोड़ के कजाकिस्तान बन जा रहा है। तो इजराइल ने एकदम सही किया। और भारत की विदेश नीति के तहत हम तो नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि आप इजराइल का साथ दीजिए, क्योंकि इजराइल हमारा सच्चा साथी है। और जब भारत में कोरोना फैला तो इजराइल में शिव मंत्र का जाप हुआ भारत की सलामती के लिए। इजराइल हमें दवा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन देता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? ये कहते हैं, उनको तड़प लगती है नेता को कि इजराइल बहुत खराब करता है, बायकॉट करें। क्यों बायकॉट करें? आपकी जागीर है क्या कि हम इजराइल को बांट कर, आपके कहने पे हम बात करेंगे? मनमोहन सिंह थे जिन्होंने विदेश नीति को इजराइल के साथ बढ़ाया था, तो वो मनमोहन सिंह थे। तो मनमोहन सिंह ने जो बढ़ाया उस काम को नरेंद्र मोदी उसको अंजाम दे रहे हैं। तो हम किस लिए इजराइल का बायकॉट करेंगे? हम इजराइल के साथ है और पूरी जनता इजराइल के साथ है। और आप व्हाट्सएप पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, इजराइल के सपोर्ट में पूरी जनता खड़ी है। इसलिए भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी पड़ी, क्योंकि जनता भी इजराइल के साथ है। तो इसलिए हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, और उसको कूटनीतिक चाल के तहत वो काम करेगी, और वो हमास को नहीं। और यूएई ने भी बोला जब कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं और हम इस्लामिक कंट्री का समर्थन नहीं करते हैं, अपना फिलिस्तीन और हमास जो है कि वो हमला बंद करे, तब जाके इनको थोड़ी सी अक्ल आई है। और इजराइल जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, और ये जो आतंकवादी का अड्डा बना है इस्लाम के नाम पर, उसका खात्मा होना जरूरी है। तभी ये देश और विश्व अमन चैन की सांस ले पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।